हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। सो आइए जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि डेटा स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से वर्क करता है। इन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा रेफर्स टू एनीथिंग विच गिव्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। तो डेटा स्ट्रक्चर के अगर हम बात करें कि सबसे पहले डेटा क्या होता है, तो डेटा हमारा रेफ़र करता है किसी भी चीज़ को जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, यानी किसी पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो देता है। सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है हमारा, वह डेटा कहलाता है। जैसे कि स्टूडेंट की अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट डिटेल के बारे में, तो स्टूडेंट डिटेल में हमारा स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, और भी कई उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, उसका एड्रेस है, उसका फादर्स नेम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सब क्या है, स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इस टोटल इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, डेटा ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो ये तो हमारा हो गया डेटा की बात। अब हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर रेफर करता है रिप्रेजेंटेशन को डेटा के। डेटा का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, किस मैनर में कर रहे हैं, सिक्वेंशियल मैनर में जनरली जो हमारा डेटा का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ सिक्वेंशियल या इन वेल मैनर्ड वे, यही हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन को जो हम कलेक्ट करके डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेल मैनर्ड वे में, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यह एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम स्टोर करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, जिससे कि हमारा टास्क जो है वह एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाए। यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है डेटा स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट नाम से एक हमारा डेटा है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारी, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट हेड है, डिपार्टमेंट लोकेशन है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट आईडी में आप देखें आप दे रखा है P01 P02, तो ये क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है परचेज डिपार्टमेंट की। और यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड के नेम भी दे रखे हैं, मिस्टर अरोरा, मिस्टर मेहता। फर्स्ट फ्लोर पर हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, सेकंड फ्लोर पर भी हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट द पर्टिकुलर डेटा डिपार्टमेंट। अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स की बात करें तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो यह जनरली 3 टाइप्स का होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में अगर हम बात करें तो हमारा सिक्वेंशियल वे में जो परफॉर्म होता है, जैसे कि एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ये सब हम आगे वाइडली पढ़ेंगे। तो ये सिक्वेंशली मैनर में इंडेक्सिंग की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नॉन लीनियर की बात करें तो इसमें हमारा ट्री है, ग्राफ है, आते हैं। ओके, तो आइए अब समझते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये यूज़र डिफाइंड, ये प्री डिफाइंड होते हैं, सॉरी, ये प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये क्या है, ये सब टोकन्स हैं, इनको यूज़ किया गया है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, ठीक है। यानी कि कीवर्ड्स हैं, ये कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं, इनको यूज़ किया गया है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो यह प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं हमारे। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टूडेंट्स, यह हमारे यूज़र अपनी ओन कन्वीनियंस के लिए क्रिएट करता है। यह यूज़र प्री डिफाइंड नहीं होते, यह यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे कि यूज़र ने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, प्रोग्रामर्स ने जो है वह लिस्ट को बनाया, एरे को बनाया, ठीक है। तो यह भी अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर की अगर हम बात करें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वे अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं सीरियल वे में, ठीक है, सीरियली वे में
उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि लीनियर फैशन, सीरियली बोले तो लीनियर फैशन में, जहाँ पर जो हमारे डेटा होता है वह वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक अरेंज होते हैं, जैसे कि लाइक अ ट्रेन की तरह। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल हैं एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल होते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है इसमें ऑर्गेनाइज जो होते हैं वो सिक्वेंशियल वे में नहीं होते, ठीक है, लीनियर फैशन में नहीं होते, तो रैंडमली होते हैं इसमें। जैसे कि ट्री होता है, ट्री में जैसे ब्रांचेज होती है, ब्रांचेज सीरियली थोड़ी ना होती है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, इस तरीके से ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, ग्राफ है हमारा, सेट्स है, तो ये हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ओके, तो ये जो हमने समझा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म होते हैं। तो कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म होते हैं, जैसे कि ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि किसी भी जो हमारे पर्टिकुलर डेटास दे रखे हैं उन डेटास पर एग्जैक्टली वंस, यानी कि कम से कम एक बार विजिट करना है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रैवर्सिंग कहलाता है। सर्चिंग की अगर हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर डेटा को फाइंड आउट करना, और फाइंड आउट कब होगा, इफ इट इज एग्जिस्ट, यानी कि जिस डेटा को हम तलाश रहे हैं वह डेटा हमारा डेटा आइटम्स में या कलेक्शन में हमारा वो डेटा आइटम प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम उसकी सर्चिंग को कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज हमारी सर्चिंग नॉट फाउंड कर देगी। ठीक, नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग। इंसर्टिंग की अगर हम बात करें तो हम जो कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स है उसमें किसी न्यू आइटम को ऐड करते हैं, तो ये हमारा इंसर्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है डिलीटिंग, यानी कि वही बात जो अभी हमने ट्रैवर्सिंग सर्चिंग में की थी, क्या कि हमारा अगर पर्टिकुलर डेटा उसमें प्रेजेंट है, इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट देन वी परफॉर्म द डिलीशन। ठीक है, तभी हम डिलीशन को परफॉर्म कर पाएंगे। शॉर्टिंग क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है, उसको हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये शॉर्टिंग का ही एक एग्जाम्पल है। या फिर हम कहें कि हमें कुछ डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है या नॉन न्यूमेरिक डेटा है, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है न्यूमेरिक डेटा को, तो ये हमारा शॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो यह भी ऑपरेशन हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मर्जिंग। जब हमारे पास टू शॉर्टेड आइटम्स कलेक्शन हैं और उन शॉर्टेड कलेक्शंस को, टू शॉर्टेड कलेक्शंस को जो हम मर्ज करते हैं, तो वह फिर दोबारा से प्रॉपर शॉर्टेड वे में जो टोटल कलेक्शन होता है वह प्रेजेंट हो जाता है, इसको हम मर्जिंग कहते हैं, यानी कि दो शॉर्टेड को सिंगल शॉर्टेड ऑर्डर में चेंज करना, ये हमारा मर्जिंग कहलाता है। ओके, तो ये थे हमारे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।